अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं इस्लामियात 9 क्लास की जो है वो सॉल्व कर चुका हूं। उसकी वीडियो मौजूद है इस चैनल पे, आप उसका लिंक्स भी नीचे दिया गया होगा, आप देख सकते हो। इसके अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर और मैथ, इन सब सब्जेक्ट्स की वीडियो मौजूद हैं इस चैनल पे। तो तमाम वीडियो को गौर से देखिएगा और इम्तिहान की तैयारी कीजिएगा। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इस्लामियात का जो 10 क्लास का पेपर है उसको। तो ये देखें 2 घंटे का टाइम है, तो इसके 75 जो मार्क्स हैं। तो अभी हम आप इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर 37 ये जो होंगे 37 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इस दफ़ा 30% ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये 9th क्लास का जो अगर आप वीडियो देखें, और मैं सजेस्ट करूंगा जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं कि वो 9th क्लास का पेपर भी उससे भी तैयारी करें, क्योंकि इस्लामियात तो एक ही है। और इसी तरह जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो 10th क्लास की जो इस्लामियात है ये वाला पेपर, इसको भी गौर से पढ़ें। यानी कि आप दोनों कंबाइन 9 और 10 का जो पेपर आया मॉडल पेपर, इसको क्योंकि उन्होंने अलग-अलग भेज दिया पेपर बना के, और उर्दू का उन्होंने एक ही बनाया है। तो इस्लामियात का इसलिए मेरी ये सजेशन है कि आप जो है जो इस्लामियात के बच्चे हैं 9th के और 10th के, तो ये 9th वाले भी ये दोनों पेपर की से तैयारी करें और 10th वाले भी इन दोनों पेपर से तैयारी करें। अच्छा है कि आपको मटेरियल ज़्यादा मिल गया। बल्कि जो एक इससे पहले एक जो पेपर आया था उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव हैं, मैं इंशाल्लाह उससे भी वीडियो बनाऊंगा, तो उससे भी तैयारी कीजिएगा कि। और इसी तरह जो 10 ईयर है आपके पास, उसके अंदर से जो ऑब्जेक्टिव आए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस दफ़ा 50% है, तो इसको आप पहले से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है वो है आयात मुबारक की तादाद 75 है। अब ये जो 9th क्लास है उसमें ये उल्टा है क्वेश्चन कि सूरत अल-फाल के अंदर टोटल आयात मुबारक की तादाद कितनी है, तो उसका भी आंसर 75 है। इधर उन्होंने इस तरीके से पूछ लिया कि आयात मुबारक की तादाद 75 है, कौन सी सूरत में, तो सूरत अल-फाल है। तो ये देखें इस तरीके से ऑब्जेक्टिव चेंज भी हो सकता है। अब यहाँ भी उन्होंने सूरत का नाम नीचे ऑब्जेक्टिव में दे दिया और ऊपर आयात पूछ ली। और जो 9th क्लास का है उसमें सूरत का नाम ऊपर है और नीचे आयात है। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव चेंज होकर आ सकता है। तो अगर आपने ये चीज़ समझी हुई है तो तभी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो कौन सी सूरत है जिसमें 75 यानी कि 75 आयात हैं, वो सूरत अल-फाल है। कह दीजिए कि माल अल्लाह ताला और उसके रसूल का है। क्या है, ये भी उसमें आया हुआ है 9th क्लास में, लेकिन ये भी चेंज है। तो इसका जो कह दीजिए कि माल अल्लाह ताला और उसके रसूल का है। कौन सा माल? गनीमत। ठीक है, माल गनीमत जो है ये जो सूरत ये बदर के बाद जब सूरत नाज़िल हुई थी सूरत अल-फाल, तो उसकी आयत है। मोमिन तो वो है कि जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो उनके डर जाते हैं। क्या क्या डर जाते हैं? दिल, दिमाग, आज़ा, हाथ। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा है? दिल। मोमिनों के लिए उनके रब के पास हैं क्या चीज़? बड़े बड़े दर्जे, बख्शिश, इज्जत की रोज़ी। ये चूंकि सारी चीज़ें अल्लाह ताला के पास हैं, बड़े बड़े दर्जे भी हैं यानी कि जन्नतुल फिरदौस, बख्शिश भी है, इज्जत की रोज़ी भी है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या? ये तीनों। गैर ज़ात शौका ये मायने हैं बेशान शौकत, बे हथियार, बगैर कांटे के। ये आपकी जो बुक है उसके जो मशकी सवालात हैं उनमें से लिया गया है। तो बगैर कांटे के। मुर्दफीन के मायने हैं लगातार आने वाले। तो इस तरह इसके साथ जो दूसरे वर्ड्स हैं उनसे भी तैयारी कीजिएगा, ताकि आपको जो है कोई गलती ना हो सके। मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान पहली जंग, ग़ज़वा बदर। ये भी 9th क्लास में भी पूछा गया। ग़ज़वा बदर में मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद कितनी थी? 313 थी, और मुकाबले में जो कुफ़ार थे वो हज़ारों की तादाद में थे। मैदान बदर में देख कर शैतान पिस्पा होकर चल दिया। किन को देख कर? फरिश्तों के देख कर। 1000 के करीब जो फरिश्ते उतरे, तो शैतान को नजर आ रहे थे, तो शैतान भाग गया। ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए नाजिल किए। ये ऊपर यही है कि फरिश्ते, तो कितने फरिश्ते थे? 1000 फरिश्ते थे। तौरात की मैनी है इसने देखा ये नहीं, पड़ोस पीछे हुई ये नहीं, आमने सामने। तौरात के क्या मैनी है? आमने सामने। शर्रत के मैनी है दौड़ो, चलो, पकड़ो नहीं,
भगा दो। राइट आंसर है भगा दो। अय्यदा के मैनी है इसने तायीद की। 14 अगर तुम में 100 साबित कदम होंगे तो वो गालिब रहेंगे कितने पर? 200 पर। ठीक है। मज़द के मैनी है गुजर चुकी। काफरों ने चाल चली कि नबी करीम सल्लम को कैद कर दें, जान से मार दें, जिला वतन कर दें। तो ये उनकी साजिश तीनों के लिए थी, यानी कि वो चाहते थे कि या तो आप सल्लम को कैद कर लें, या नाउज़ुबिल्लाह उसको जान से मार दें, या उनको जिला वतन कर दें। तो ये तीनों उनकी चालें थी। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जिसने सीखा और दूसरों को सिखाया। क्या चीज़? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, हदीस है। तो क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। तो कुरान का जो है वो इसमें से राइट आंसर क्या है? कुरान। मस्जिद मोहतरम, मस्जिद हराम के मुतवल्ली हैं कौन? परहेजगार लोग। सरदारान कुरैश भी थे, लेकिन वो उनमें से सरदार कुरैश में से कौन? जो परहेजगार थे। वैसे तो कुरैश मक्का भी थे जो कुफार थे, मुशरिकीन मक्का, मुनाफिकीन मक्का। तो कौन से मुतवल्ली हैं? मुतवल्ली थे का नहीं, मुतवल्ली हैं। तो कौन से? परहेजगार लोग। कातिब वही के मैंने, कातिब का मतलब लिखने वाला, वही का मीन वही को लिखने वाला, तो वही लिखने वाला। हदीस में दीन का स्तून कहा गया किसको? अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज को। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज को दीन का स्तून कहा गया। ग़ज़वे बदर में जो काफिर कैदी फिदिया ना दे सके, इनका फिदिया मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना करार दिया। कितने बच्चों को? 10 बच्चों को। यानी कि जिसके पास पैसे नहीं हैं तो वो 10 बच्चों को पढ़ा के अपना उसका फिदिया। इससे जो है इल्म की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि आप सल्लम के नज़दीक और इस्लाम के नज़दीक इल्म की कितनी अहमियत है। अल्लाह ताला ने इंसान की जिस्मानी नशो नुमा के लिए पैदा किए मादी वसाइल। ये भी 9th क्लास में रिपीट हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीर की आवाज़ अता फरमाई फ़र्क करने के लिए। किस में? खैर व शर में। तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली किताब कौन सी है? कुरान मजीद। ये भी 9th क्लास में रिपीट हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए किताबें नाजिल फरमाई। किन पर? औलिया पर, सुलहा पर, इन तमाम पर नहीं, अंबिया पर। अल्लाह ताला ने इंसान की कामिल रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाए अंबिया कराम। कुरान मजीद में तफसीली मालूमात हैं। किसके बारे में? तिजारत के बारे में, अखलाकियात के मुतालिक, हुकूमत के मुतालिक। वैसे तो कुरान पाक की मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो उसके अंदर इन सब की जो है वो मालूमात हैं, लेकिन जो तफसीली मालूमात हैं, ये चूँकि लफ्ज़ तफसीली यूज़ हुआ है तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आखिरत के मुतालिक। लेकिन ये नहीं कोई कह सकता कि क्या कुरान में तिजारत के मुतालिक नहीं है, अखलाकियात के मुतालिक नहीं है। नहीं, इन सब के बारे में कुरान पाक में है। और कुरान पाक चूँकि मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है, लेकिन जो ये वाला है आखिरत के मुतालिक तफसीली मालूमात हैं। ये लफ्ज़ तफसीली की वजह से ये राइट आंसर है। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है किसने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम ने, उम्मतुल मोमिनीन ने नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मैंने ही कुरान को उतारा है और मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूँ, अल्लाह ताला ने। इसलिए ये हमारा ईमान है कि ये क़यामत तक जो है कुरान पाक की एक ज़बर ज़ेर में भी कोई फ़र्क नहीं आ सकता। और इंशाअल्लाह ताला ये इसी तरह बाकी जो कुरान पाक इससे पहले जो किताबें थीं वो भी अल्लाह ताला की किताबें थी, तौरात, इंजील और ज़बूर, और इसी तरह जो सहीफ़े थे। लेकिन चूँकि वो एक सर्टन टाइम के लिए थे तो अल्लाह ताला ने ख़ुद ही उनको उठा लिया, क्योंकि उनको वो एक ख़ास मुद्दत के लिए थे, फॉरएवर नहीं थे। तो ये जो कुरान पाक है ये हमेशा तक है, जब तक अब दुनिया कायम है तो ये इंशाअल्लाह ताला रहेगा। तो इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया। ये इम्तियाज़ भी है दूसरी किताबों में कुरान पाक का। जहाँ कुरान मजीद की नाजिल शुदा आयात लिखवा कर रखी जाती थीं, वो जगह मुतय्यन थी कहाँ पे? बैतुल्लाह शरीफ में। कुरान मजीद में मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है किसके लिए? तमाम इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, अहले अरब के लिए नहीं, अहले कुरैश के लिए नहीं, तमाम इंसानों के लिए कुरान पाक में मुकम्मल रहनुमाई है। कुरान करीम पर अमल के नतीजे में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में अता फरमाता है क्या चीज़? नेकी, फजीलत, दौलत, इज़्ज़त व सरफराजी। अल्लाह ताला बहुत सी कौमों को सरबुलंदी अता फरमाते हैं। किससे? अकल की वजह से नहीं, दौलत की वजह से नहीं, कुरान पाक की वजह से। ऐ लोगों, अपने इस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। अल्लाह ताला से मोहब्बत का तकाजा है कि इसके अहकामात तस्लीम किए जाएं दिल से।
محبت سے نہیں، دماغ سے نہیں، خوشی سے نہیں، دل سے. مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں کون؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت رسول کے بغیر ضائع ہو جاتے ہیں کیا؟ اعمال، افعال، اقوال، احوال نہیں، اعمال. زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلیفہ کی نہیں، کا خلیفہ اور نائب ہے. ایک لفظ کاتب کی غلطی ہے، کی نہیں ہے، کا خلیفہ اور نائب ہے کون؟ انسان. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو کیا حکم دیا کہ میں نے زمین پہ اپنا ایک نیب بھیج رہا ہوں انسان کو. اس لیے تو شیطان جو ہے وہ باغی ہو گیا. تو یہ تھا جی آپ کا جو 10th کلاس کا ہے اسلامیات کا پیپر، یہ پورا سالو ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کمنٹس سیکشن میں آپ کو مکمل جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ.